क्रिया है। दूसरा पॉइंट लिखो, सामाजिक प्रक्रिया। तो प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंधन का कहीं ना कहीं उपयोग समाज से भी जुड़ा हुआ है, समाज की क्रियाओं से भी लेना देना है, यानी समाज से भी प्रबंधन का लेना देना होता है। तो दूसरा सामाजिक प्रक्रिया, अब ये लिखते रहना, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये समझ लेना। तीसरा लिखो, सार्वभौमिक का मतलब क्या है, समझा दे रहा हूं। प्रबंधन एक सार्वभौमिक होती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो प्रबंधन की प्रक्रिया होती है वो सरकारी क्षेत्र के लिए भी जरूरी है, निजी क्षेत्र के लिए भी जरूरी है, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होते हैं यानी सहकारी जो होते हैं उनके लिए, मिश्रित के लिए भी ये जरूरी है। तो इस प्रकार ये सबके लिए जरूरी है, तो सार्वभौमिक हो जाता है। चौथा लिखो, कला और विज्ञान दोनों है। अभी मैंने बताया या हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रबंधन एक कला है, तो क्यों कला है, और विज्ञान है तो क्यों विज्ञान है, दोनों रीजन हम लोगों ने देख लिया। तो चौथी विशेषता ये। पांचवा लिखो, पेशा या व्यवसाय है। पेशा या व्यवसाय क्यों है, क्योंकि अब जो मैनेजमेंट के लिए कोर्स होने लगे हैं, बीबीए होने लगा है, एमबीए होने लगा है, बीसीए होने लगे हैं, एमसीए होने लगे, तो कहीं ना कहीं इनमें मैनेजमेंट का एक टॉपिक, तो बीएससी बीएड हमारे यहाँ कॉलेज में है, बीएससी बीएड, वहां भी मैनेजमेंट का एक वो रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप रहता है उसमें, मैनेजमेंट का कोर्स चलता है। तो ये सब चीजें चलती हैं, तो ये चीजें एक पेशा है बन चुका है। अमूर्त शक्ति लिखो, अमूर्त शक्ति। अमूर्त शक्ति कभी भी प्रबंधन दिखाई नहीं देता है कि प्रबंधन ऐसा होता है, बल्कि प्रबंधन जो है कार्यों के रूप में दिखता है। तो यानी उसकी कोई आकृति नहीं होती, मूर्त रूप नहीं होता, बट प्रबंधन दिखता है कार्य के रूप में, या यूं कहें एक प्रकार से कार्यों के निष्पादन के रूप में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और प्रबंधन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि प्रबंधन का जो मेन एम होता है वो किसी उद्देश्य को पूरा करना होता है। क्या होता है, उद्देश्य को पूरा करना होता है, यही पूरे प्रबंधन का काम है, यानी उद्देश्य को पूर्ति करने से संबंधित प्रक्रिया है। और एक प्रकार से बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। कई डायरेक्शन में प्रबंधन वाले क्या करते हैं, स्कूल के टीचर्स का भी मैनेज करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, बस कितने बस आई, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं, किन किन की फीस जमा है, कॉलेज में किन किन की फीस जमा है, तो ये पूरा जो मैनेजमेंट का काम है ये होता है प्रबंधन के अंतर्गत। तो प्रबंधन मल्टी डायमेंशनल है, मतलब एक किया तो मल्टी डायमेंशनल काम होता है। यह एक गतिशील कार्य से बदलते परिवेश में अपने आप को ढालना होता है, ठीक है ना, बदलते परिवेश में ढालना होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो आ गया समझ में, बताओ प्रबंधन के लक्षण या विशेषताएं सबको आ गया समझ में, कौन कौन सी होती है। कला एवं विज्ञान, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कला एवं विज्ञान दोनों है, सार्वभौमिक होती है, मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी होती है। और क्या हो सकता है प्रबंधन का, एक प्रकार से सार्वभौमिक हो सकती है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है, कंटिन्यूअस चलने वाली होती है, पेशा भी अब तो बन चुका है प्रबंधन का, अमूर्त रूप होती है, वो दिखाई नहीं देती है, और गतिशील होती है, लक्ष्य उद्देश्य पूर्ण होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रबंधन के लक्षण या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। अब लिखो प्रबंधन का महत्व, हेडिंग डालो प्रबंधन का महत्व। तो इसे हम दो स्तर पर पढ़ेंगे। पहला स्तर होगा
माइक्रो स्तर, माइक्रो का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म यानी छोटे स्तर पर। दूसरा होगा मैक्रो स्तर यानी माइक्रो से बड़ा यानी राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखो प्रबंधन एक छोटे स्तर पर भी चाहिए होता है, संगठन या व्यवसाय के स्तर पर भी होता है, और प्रबंधन जो होता है हाई लेवल पर भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। मतलब कि कोई भी चीज हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको छोटे स्तर से देखो कि एक स्कूल है सेक्रेड हार्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एक स्कूल कौन सी है? सेक्रेड हार्ट। सेक्रेड हार्ट स्कूल क्या आपके साइड भी चलती है? किसी ने सुना है सेक्रेड हार्ट स्कूल का नाम? इस नाम की स्कूल का नाम किसी ने सुना? नहीं सुना है अभी तक? चलो समझाता हूँ। सेक्रेड हार्ट स्कूल जैसे हमारे रीवा में काम करती है, वो बहुत फेमस स्कूल के तौर पर जानी जाती है, परंतु वो यहाँ की स्कूल नहीं है, वो है कहाँ की? दिल्ली की है, और उसकी बहुत सारी शाखाएं कहीं ना कहीं हर जिले में या ज्यादातर जिलों में खुली हुई है। तो मैनेजमेंट कैसे होगा? एक तो स्कूल स्तर पर होगा मैनेजमेंट, यानी स्कूल के जो प्राचार्य प्रिंसिपल या मैनेजमेंट होंगे वो करेंगे, तो वो माइक्रो स्तर मैनेजमेंट होगा। दूसरा मैनेजमेंट होगा इतनी सारी स्कूलों का, सेक्रेड हार्ट की इतनी सारी स्कूलों का कोई ऊपर से मैनेज कर रहा होगा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा होगा, तो उसके चेयरमैन वगैरह जो भी होंगे वो कर रहे होंगे, तो वो फिर मैक्रो स्तर का संगठन होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो स्तर यानी संगठन या व्यवसाय के स्तर पर, और दूसरा होता है मैक्रो स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर पर। माइक्रो स्तर का महत्व लिखो, माइक्रो स्तर पर महत्व देखो। माइक्रो स्तर पर महत्व यानी छोटे स्तर पर इसका निर्धारण होता है। तो छोटे स्तर पर का मतलब है कि यदि छोटे स्तर पर पूंजी की आवश्यकता है तो वो दो, कोई एक काम देना है या कुछ कदम लगाना, मतलब स्कूल के लिए देखो, एक छोटी स्कूल समझो और उसी स्कूल की उस स्कूल का जो हेड है, मतलब मेन जो स्कूल है वो कहीं और है, तो पहले छोटी स्कूल का समझो। तो छोटी स्कूल में क्या क्या होगा? उस स्कूल को कुछ जरूरी होगा, भौतिक पूंजी, पैसे की जरूरत। मान लो वहाँ हारमोनियम नहीं है, मान लो वहाँ माइक नहीं है, तो ये सब चीजें दिलवाओ। कोई टारगेट अचीव करो, सेटिंग करो, दैनिक जीवन में रिलेटेड कोई काम करो, बस आई गई, कितने बजे क्या होगा, ये सब निर्णय लो। उत्पादन की लागत में कमी करने के लिए कुछ काम करो। ये स्कूल स्तर पर सारी चीजें होगी, तो ये माइक्रो स्तर पर महत्व होगा। अब मैक्रो स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व होगा? देश के आर्थिक सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण घटक होगा। मतलब एक मिनट को जुड़ गए। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्व, अब देश शब्द आएगा, ठीक है ना। रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन में सहायक, देश और समाज में संतुलित विकास में सहायक, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन और निर्माण को प्रोत्साहन। मतलब एक माइक्रो स्तर का जो महत्व होगा संघ प्रबंधन का, वो एक संस्था के लिए क्या महत्व होगा, संस्था को क्या भौतिक पूंजी की जरूरत है, संस्था के लिए कोई टाइम निर्धारण करना है, संस्था के लिए कोई मतलब ऐसा काम करना है जो कि मतलब उस संस्था को चलायमान रखने के लिए जरूरी हो, संचालन करने के लिए, समन्वित करने के लिए, और ऐसा काम करना जो लागत में कमी कर सके, तो ये उस संस्था के लिए काम करना है। तो ये माइक्रो स्तर का महत्व होता है। जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, जब हम मैक्रो स्तर की महत्व की बात करते हैं, तो गरीबी कम करना, ऐसा भी कोई संस्था है ना, जैसे नीति आयोग के चेयरमैन वगैरह, गरीबी को कम करने से संबंधित होगा, या फिर रोजगार देने से संबंधित होगा। देश व समाज का संतुलित विकास, संतुलित विकास मतलब ऐसा ना हो कि एक क्षेत्र डेवलप हो जाए अच्छा खासा और एक क्षेत्र पिछड़ा रहे, ऐसा विकास नहीं चाहिए, संतुलित विकास करना है। पूंजी निर्माण हो, पूंजी निर्माण हो और एक कंस्ट्रक्शन हो, तो इन सबको जो महत्व होगा वो माइक्रो स्तर राष्ट्र पर होगा। तो ये ठीक है। को अब सब स्तरीय प्रबंधन, मध्यम स्तरीय प्रबंधन में कौन सा होता है? पर्यवेक्षक, निरीक्षक, फोरमैन, अनुभागीय अधिकारी, ठीक है ना। यानी छोटे स्तर पर पर्यवेक्षक जो होगा, निरीक्षक जो होगा, ये सब आ जाते हैं। मध्य स्तर में उनके ऊपर वाले में कौन होगा? क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक और विपणन प्रबंधक होगा, ठीक है ना। ऐसा समझो कि ऐसा समझो इसके स्तर को ऐसा समझो कि बहुत बड़े एक दुकान है, दुकान से मतलब बहुत बड़ा एक
ये है कि एक कंपनी है, समझना, और उस कंपनी में कोई सामान बन रहा है, समझना, ठीक है ना। तो जो निम्न स्तर का कर्मचारी होगा या निम्न स्तर का जो मैनेजमेंट करने वाला, वो क्या करेगा, वो उस काम को देखेगा कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में जो भी सामान बन रहा है, मान लो चाय की पत्ती बन रही है, तो चाय की पत्ती अच्छे से जी, चाय की पत्ती अच्छे से बन रही है कि नहीं बन रही है, क्या लेबर टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो काम होगा ये निम्न स्तर का काम होगा। इसे कौन करेगा, पर्यवेक्षक करेगा, निरीक्षक करेगा, फोरमैन करेगा, और जो अनुभागीय अधिकारी होंगे वो करेंगे। फिर निम्न स्तरीय, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर जाओ, मध्यम स्तरीय में कौन से आएंगे, मध्यम स्तर वाले ये डिसाइड करेंगे कि चाय की पत्ती किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, किससे व्यापार करना है, किससे नहीं करना है, किसका सामान हमें खरीदना चाहिए, किसका सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए। मतलब वो थोड़ा ऊपर वाले लेवल का निर्णय ले रहे हैं। मतलब मार्केटिंग से संबंधित कि भाई चाय की पत्ती के लिए ये सामान है, तो जो मिडिल वाले होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये सामान हम खरीदें कि ना खरीदें। बीच वाले नहीं, सॉरी, नीचे वाले डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये कहलाते हैं मध्यम स्तरीय प्रबंधन। क्रय विक्रय विपणन इन सबसे संबंधित काम करेंगे। फिर हाई लेवल के जो होंगे यानी उच्च स्तरीय प्रबंधन होंगे, वो चेयरमैन, संचालक मंडल और मुख्य प्रबंधन होंगे। उसमें सीएमडी होगा, चीफ मैनेजिंग जो डायरेक्टर होगा जिसे सीएमडी कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी सीईओ जो होगा वो होगा, और चेयरमैन। ये तीन आते हैं, सीएमडी, सीईओ और चेयरमैन। ये हाई लेवल में आते हैं। मतलब ये हाई लेवल मतलब क्या होता है, ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी चलेगी कैसे। मतलब वो नीचे वाले स्तर पर ज्यादा वो नहीं करते, कंपनी चलेगी कैसे, कंपनियों के कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे मैं करूंगा, सीएमडी जो हाई लेवल के कर्मचारी होंगे, मिडिल लेवल के कर्मचारियों को नियुक्ति कैसे करूंगा, मैं इसको किस डायरेक्शन में या कैसे चलाऊंगा, पूरा संचालन का काम जितनी भी उनके अंडर में कंपनी होंगी। जैसे आज टाटा के वो उनके डेथ हो गई, सबको पता होगा। जैसे कि टाटा सन्स चल रहा है, तो टाटा सन्स में नीचे वाले स्तर के कर्मचारी होंगे कि जहां नमक बना रहा है टाटा या कोई काम कर रहा है, वो देखते होंगे कि कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं। एक मिडिल वाले होंगे जो ये देखेंगे कि मैं ये सामान कहाँ बेचूंगा, और एक सबसे ऊपर होंगे जैसे एन चंद्रशेखरन लोग, जो ये डिसाइड करेंगे कंपनी हम चलाएंगे कैसे, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कंपनी में, कितने हजार करोड़ का क्या कैसे। तो ये सब हाई लेवल के स्तर के होते। तो यही तीन मैनेजमेंट के स्तर के होते। आया समझ में? बताओ, है समझ में सबको कि नहीं? तो प्रबंधन के स्तर आया समझ में? पूर्णिमा वो रिकॉर्डिंग कर रही थी अभी तक ना करी होगी ना पूर्णिमा की वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। अच्छा चलो। तो इस प्रकार ये पूरा क्या होता है, प्रबंधन होता है, या पूरी इस तरह की प्रबंधन की चीजें आती। ठीक, तो यदि आपसे कभी पूछा, दो क्वेश्चन आपसे राइज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन यदि ये पूछा जाता है कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन की विशेषताएं लिखिए। बहुत धीरे धीरे इसीलिए चल रहे हैं, ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं चाहता कि मैनेजमेंट का टॉपिक और जो ऊपर वाला टॉपिक है उद्यमिता का जो टॉपिक, कभी भी आपको नया लगे, इसीलिए आराम आराम से चल रहे हैं। धीरे धीरे आप पाओगे कि पूरा उद्यमिता फिक्स जैसे ही कंप्लीट हो गया। तो प्रबंधन जो मैं क्वेश्चन बोला था आज के क्वेश्चन के रूप में ऐसा रहेगा, प्रबंधन क्या है। और देखो एक चीज और आप लोग देखना, जब कभी भी लिखना प्रबंधन क्या है, किसी के अनुसार लिखना। जैसे स्वाति ने किसी के अनुसार लिखा था, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। और किसी का मैंने देखा तो नॉर्मल परिभाषा लिख दी, नॉर्मल कभी परिभाषा मत लिखिए। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें नाम नहीं पता तो एक दो नाम रट लो, और उसी के अनुसार जो डिफिनेशन प्रबंधन की होती है वही लिख के आना है, ठीक है ना। पर किसी के अनुसार लिख लेना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, अपने अनुसार मत लिखना, ठीक है ना। या तो किसी के अनुसार रट लेना या फिर नॉर्मल परिभाषा लिख देना, और कोई भी रैंडम नाम लिख देना, काहे पता थोड़ी होगा चेक करने वाले को कि ये कौन है वो कौन है, बस डायरेक्ट नाम लिख देना। तो ऐसा करना है आपको आज से, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखना।
कभी भी डिफिनीशन खुद के अनुसार मत लिखना, एक दो नाम कोई रटे रहना। जैसे देखो, जैसे सुल्ज का नाम मैनेजमेंट से रिलेटेड रटे रहना, के.एम. सुल्ज करके, या फिर और भी कोई भी नाम रेंडम, कोई भी नाम एक दो पढ़ लेना, उनको रट लेना कि यदि प्रबंधन की डिफिनीशन आई तो मैं इसी का नाम लिखूंगा, परिभाषा अपनी लिख के आऊंगा, जो कि परिभाषा, जो परिभाषा सही लगेगी। इस तरह आपको करना, क्योंकि चेक करने वाले को नहीं पता कि प्रबंधन की डिफिनीशन कौन क्या क्या बोल के गया। उसे नॉर्मल पता है कि अच्छा प्रबंधन की ये है, वो चेक करके आपको नंबर दे देगा। और वहीं यदि दूसरा इसके अनुसार लिख दिया तो उसको भी नहीं पता कि इसने ऐसा कहा कि नहीं कहा, बस प्रबंधन की उसे बात पता चल जानी चाहिए, वो ज्यादा नंबर दे जाएगा। ठीक, तो ऐसा करना है। तो आज के 2 क्वेश्चन लिख लो। पहला लिखो, प्रबंधन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए या लक्षण प्रमुख लिखिए। 1 मिनट रुक जाना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी लिखा या फिर थोड़ा सा और पढ़ा दूं, ये लास्ट है तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये खत्म हो जाए, जिससे प्रशासन और प्रबंधन प्रबंधन क्षेत्र को वॉइस ब्रेक हो रही है भाई, वो हर जगह होता। अभी आ रही है, अभी आ रही है, बीच बीच में अभी आ रही है, आ रही है सर। अब तो बताना चाहिए ना, बता दिया करो ना। तो प्रबंधन की जो विशेषताएं मैंने बताया, उसमें मैंने कहा सर्वव्यापक है, सार्वभौमिक शब्द यूज किया, मतलब प्राइवेट में भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, और दोनों विस्तृत अर्थव्यवस्था में भी प्रबंधन की मांग या डिमांड होती है। तो प्रबंधन की सर्वव्यापकता देखो, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर स्वरूप होता है और सर्व उपक्रम स्वरूप होता है। प्रबंधन की कार्यात्मकता देखो, उत्पादन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, क्रय प्रबंधन और कर्मचारी प्रबंधन। कुल मिला के इतना ध्यान में रखना, प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर भी होता है, उपक्रम के स्तर पर भी होता है, मतलब एक इंडस्ट्री के स्तर पर भी प्रबंधन होता है। और जब कार्यात्मक में देखें, कार्य करने वाले सेक्टर्स में देखें, तो उत्पादन में भी मैनेजमेंट काम करता है। भाई उत्पादन कुछ ना कुछ कर रहा, तो कहीं पर भी उत्पादन काम हो रहा, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा, चाहे छोटे से छोटा हो इंडस्ट्री हो या बड़े से बड़ा, कि कोई मैनेज कर रहा होगा उस चीज को कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो उत्पादन में भी इसी प्रकार मार्केटिंग करने वाले में भी कोई ना कोई मैनेजमेंट का काम कर रहा है, क्रय करने वाले में भी होता है, विक्रय करने वाले में, विक्रय वही विपणन में आ जाएगा, और कर्मचारियों का भी कि कितने कर्मचारी रहेंगे, कितने निकाले जाएंगे, इसका काम भी मैनेजमेंट करता है। इस प्रकार प्रबंधन एक सतत सार्वभौमिक बहुआयामी संगठन की क्रियात्मक शक्ति है। आज के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के दौर में सुप्रबंधन